जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। और दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कैसे भिन्नों का क्रम जानेंगे, कैसे आरोही अवरोही, इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग, उनके ऑर्डर्स को कैसे समझेंगे। तो दोस्तों एक एक स्टेप करके आपको समझाता हूं। तो लेट्स क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में है पूछा गया है कि 12/13, 1/6, 1/5 और 3/7 को दे रखा है। पूछा है कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम मैं आपको पहले अवरोही और आरोही बता देता हूं ये क्या होता है। अवरोही, अवरोही क्रम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिसेंडिंग। यानी कि अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटा। जैसे सपोज करो 7, 5, 3, 2, 1, ये क्या है, सबसे जो बड़ा नंबर आता है वो सबसे पहले आता है। बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी कि अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं वो है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद में सबसे छोटा नंबर आएगा। इसी तरीका से होता है आरोही। आरोही, आरोही में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा अंक। जैसे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, मान लो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। ये क्या है, एक तरीका से सारे नंबर्स अवरोही क्रम में ही होते हैं। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्या है, अवरोही बड़े से छोटा है और आरोही क्या है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। यानी कि आरोही और अवरोही में यही बेसिक अंतर है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपने सवाल को कि हमसे क्या पूछा गया है। भिन्न दे रखी है 2/3, 1/6। भिन्न हो गई हमारी 2/3 हो गई, 1/6 हो गई, 1/5 हो गई और 3/7 हो गई। दोस्तों अब इसमें हमें पता करना है कि सबसे छोटी अवरोही क्रम में पूछा है, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी का हम सबसे पहले पता कर लेंगे। तो सबसे देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था तरीका, इन दोनों का अंतर कितना है, यहां पे लिख लेते हैं। इन दोनों का अंतर क्या है, -1। इन दोनों का अंतर क्या है, -5। ये जो अंतर है वो क्या है, हर और भिन्न का। यानी कि जो हर है वो भिन्न से कितना कम है। तो देखो जो यहां पर जो अंश है वो क्या है, हर से -4 है, और यहां पर कितना है, ये भी -4 है। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया, -4 हो गया। अब ये देखो दोस्तों हम इसको बना लेते हैं कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे जो हमारी सबसे बड़ी भिन्न। तो अवरोही में क्या होता है, सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा क्या है, 2/3। यानी कि 2/3 सबसे बड़ा इसमें आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है 2/3, और कहीं दे ही नहीं रखा है। तो हम इसको देख के सिर्फ हमें एक की वैल्यू पता करना है इसमें कि भी सबसे बड़ा नंबर जो है कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो यहां पर है वो क्या होगा, 2/3 होगा। और सबसे छोटा, जैसे मान लो एक किसी ऑप्शन में और 2/3 दे रखी होती, दोस्तों सवाल के सॉल्यूशन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आधे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस को देख के और मतलब क्वेश्चन का 20 से 25-30% पार्ट सॉल्व करने से ही आपको पता लग जाता है कि ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा बताता हूं प्रॉपर तरीका से। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन तो हमारा ये बी, हमें पता लग गया कि हमारा ये ऑप्शन होगा। अब इसको देखते हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब देखो दोस्तों 2/3, 2/3 को क्या सॉल्यूशन आएगा, 2/3 को अगर हम करते हैं तो 2/3 की वैल्यू क्या आएगी, देखो पॉइंट लगा के, दशमलव लगा के, यहां पे क्या हो जाएगा, 3×6 18। तो एक टाइम चला गया, फिर 2 बचे आएंगे, तो 3×6 कितना हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। 2 अंकों तक निकालना है, उससे ज्यादा हमें निकालना ही नहीं है।
अब इसके बाद 1/6, 1/6 कितना होता है? 0.16 के आसपास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 1/2 50, 0.50 हो गया, 1/3 0.333 हो गया, 1/4 0.25 हो गया, 1/5 0.20 हो गया, 1/6 0.16 हो गया, 1/8 0.125 हो गया। तो इस टाइप से आपको कम से कम मेरा मानना है कि कम से कम कुछ नंबर्स आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं 1/5, 1/5 के मैंने आपको बताया 0.20 हो गया, 3/7 का 7 चौक 28, 4 बार जाएंगे, फिर 2 बचेंगे, तो ये 3 मान लो, इस टाइप से आप मान के चलो। अब ये देख लो आप इसमें 2/3 की वैल्यू क्या है? सबसे बड़ा जो नंबर है वो 2/3 है, उसके बाद जो नंबर है वो फिर क्या है? 3/7 है, उसके बाद जो नंबर है वो 1/5 है। तो जो हमारी ये जो भिन्न है, ये जो हमारा जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो दोस्तों हर चीज को एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रहा हूं, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाओगे चीजों में। अब ये देखो पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 0.25 और ये जो सारे नंबर दे रखे हैं 1.24, 0.882 और 2.67, तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम मैंने बताया था दोस्तों, आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा होता है। तो सबसे छोटा नंबर देखेंगे, सबसे छोटा नंबर हमारा हो जाएगा, देखो 0.00882, ठीक है, सबसे छोटा ये नंबर हो गया। अब इसके बाद इसमें कौन सा नंबर आपको दिख रहा है? भाई 0.25, ठीक है, तो हो जाएगा 0.25। अब इसके बाद देख लो 1.24, क्या हो गया? 1.24, उसके बाद क्या है? 2.67, ठीक है ना, ये जो नंबर आ गए। अब ये देख लो कि ये जो ऑप्शन है इस सीक्वेंस में कहां पे फिट बैठ रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा देखो डी में ये हमारा बिल्कुल इसी तरीका से ये लगे हुए हैं, जो ऑप्शन डी यानी कि बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों। अब इसके आगे चलते हैं। अब पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है? इन्होंने ये क्या दे दिया? 3 भिन्न दे दिया हमें, एक दे दिया 12/18, ठीक है, दूसरा दे दिया 14/17 और तीसरा है 16/19। अब ये हमें उत्तर दे दिए, इसमें हमें बताना है कि भैया क्या लगाना है हमें? आरोही यानी कि असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा करना है। तो सबसे छोटा देखो, आप इसका देखो, इन दोनों का अंतर कितना है भाई साहब? -6। इन दोनों के बीच में कितना है? -6 का अंतर है। इन दोनों के बीच में क्या है? -3। इन दोनों के बीच में क्या है? -3, यानी कि जो अंश है वो इससे हर से -3 है, ठीक है, 3 कम है। अब देखो सबसे उसने बोला है कि आरोही, आरोही में क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे छोटा आप देखो तो सबसे छोटा तो हमारा हो गया 12/18, ये तो इसमें पता लग गया कि -6 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। अब उसमें क्या होता है जो अब जिनमें मान लो दोनों में जो कॉमन नंबर है, दोनों के अंदर ये कॉमन नंबर है -3 है, -3 है। अब उसमें ये देखा जाता है जो छोटा नंबर होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा होगा। अब इसमें क्या है? अंतर तो दोनों में बराबर है, लेकिन ये जो डिजिट हैं 16 और 19 ये उससे बड़े हैं, तो यानी कि ये जो है ना इससे ग्रेटर देन होगी, यानी कि ये जो है ये इससे बड़ी है। तो कैसे हो जाएगा सीक्वेंस हमारा? सबसे पहले तो आ जाएगा 12/18, 12/18 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा 14/17, फिर हमारा आ जाएगा 16/19, ठीक है। अभी देख लो 12/18 कहां पर है? 12/18 दो जगह पर है, एक यहां पर डी में है और ऑप्शन ए में है, और उसके बाद कितना आएगा? 14/17। तो 14/17 यहां पर दे रखा है, यहां पर ये है नहीं, तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ऐसा सवाल इस बार एनटीपीसी में या फिर जीडी की एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये अनुपात में दे दिए, हमें सिर्फ ये कंफ्यूजन करने के लिए दे देते हैं एग्जामिनर
कि भैया 5:3 है, भिन्न तो मैं है ही नहीं, कैसे पता करूं? तो दोस्तों कुछ करना नहीं होता है, सीधा 5/3 कर दो। पहली भिन्न आपकी आ गई, दूसरी आ जाएगी 7/5, तीसरी भिन्न आ जाएगी 6/4। ये हमारी भिन्न आ गई। उसने पूछा है अवरोही। अवरोही क्या होता है दोस्तों? अवरोही क्रम होता है बड़े से, यानी कि सबसे जो बड़ा अंक है वो सबसे पहले आएगा, और वो जो घटते हुए क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग, इनको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए देखो भाई, सबसे बड़ी इन दोनों का अंतर क्या है? ये तो +2 में है, ये भी क्या है? ये +2 में है, और ये भी +2 में है। अब ये देखो सारे नंबर बड़े सब +2 में है। तो दोस्तों इस टाइप का जब सेम नंबर हो, लेकिन अंश हर से बड़ा हो, जब अंश यानी कि जो ऊपर जो नंबर होता है वो हर से बड़ा हो, और नंबर प्लस में हो, सेम हो, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा, यानी कि जो सबसे छोटे नंबर, जिसके ये जो नंबर हैं ये जो सबसे छोटे होंगे, समझे ना, ये जो सबसे छोटे होंगे वो क्या होगा? सबसे बड़ा हमारी भिन्न होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी? 5/3, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगी? ये हमारी है 6/4, और इसके बाद क्या है? 7/5। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा देख लेंगे, यहां हमारे कहां पर फिट हो रहा है? हाँ, यानी कि ऑप्शन हमारा जो क्या है? ऑप्शन हमारा जो है सी बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों दूसरे तरीका से भी अगर आप करना चाहें इसको, तो देखो कैसे हो जाएगा। 5/3 है, तो 5 को 3 से भाग करो, एक बार चला जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बच गया, तो 2 के दशमलव लगा के क्या कर लेंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3×6 = 18। इतना ही रहने दो, इससे आगे मत जाओ, इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इससे 5 से करते हैं, तो 7 में चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएंगे, 2 बच गए, दशमलव लगा लिया, 0 आ गया, तो 20 बच गए, तो 20 में 5 चौक 20 हो जाएंगे, यानी कि 1.4 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब उसी तरीका से है 6/4। इसमें क्या कर लेंगे? 4 से एक बार चली जाएगी, 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर बच गए, तो कितना हो जाएगा? 4×5 = 20। अब दोस्तों इसमें आप बड़े आसानी से आप कर लोगे भैया, ये जो है हमारी सबसे बड़ी है, इसके बाद जो हमारा 2 नंबर पे ये आएगी, तीसरे नंबर पे हमारी ये आएगी। तो दोस्तों बिल्कुल बहुत सिंपल है चीजों को, अभी यहाँ पे टाइम लग रहा है एक्सप्लेन करने में, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, सवालों को बनाओगे, तो दोस्तों चुटकियों में ये सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। अब दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। पूछा गया है कि विकल्प का चयन कीजिए जो बढ़ते क्रम में, बढ़ता क्रम मतलब कि आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में हमें समझना है। तो देखो सबसे पहले 2/5 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 का मतलब क्या होता है? 0.4, ठीक है। क्या हो गया? 0.4 हो गया, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.33। 3/5 का मतलब 3/5 का मतलब क्या होता है? 0.60। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। कितना होता है? 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। 7/10 का मतलब तो हो गया 0.7। क्लियर है, ये तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। फिर क्या है? 5/8, तो क्या होता है? 8×6 = 48, और कितने बच के? 2, तो हो जाएंगे 8×2 = 16, और फिर 4 बचेंगे 5, ठीक है। 3 नंबर तक जाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो दोस्तों, हमसे पूछा है छोटे से बड़ा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर आ गया 1/4। क्या आ गया? 1/4, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 0.25, ठीक है ना। अब इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा देखो यहां पे दोस्तों 1/3। क्या है? 1/3। इससे बड़ा क्या है दोस्तों? यहां पे अब देखो आप, क्या सबसे बड़ा इसके बाद है 0.4, यानी कि 2/5। 2/5। इससे बड़ा क्या है? अब यहां पर है 3/5। इससे बड़ा यहां पर क्या है? 5/8।
8। इससे बड़ा यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा नंबर जो हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा 7/10। अब ये नंबर देख लो हमारा ऑप्शन कहां पर है, 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, और ये भाई साहब जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। वो ये ऐसा ही सवाल था, 6 डिजिट दे रखी थी, उल्टी सीधी भिन्न दे रखी थी। तो इसमें आपको अपने हिसाब से यही होती है एग्जाम के टाइम पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कंसंट्रेशन आपकी, और पीस ऑफ माइंड, दिमाग में बिल्कुल शांति होनी चाहिए। कैसे मेरे को चीजें करनी है आपको ही पता होना चाहिए। सब चीज आपको आएगा, सब चीज आपको आएगा, लेकिन अपने आप को कूल डाउन रखोगे, एग्जाम में बढ़िया से करके आओगे, सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया पेपर होगा आपका। लेकिन सिर्फ घबराना नहीं है। पेपर में गए और देखा, पेपर खोलते ही शुरू में 2-3 सवाल दिख गए उल्टे सीधे, अरे यार मैं तो गया, ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। करोगे अपने अंदर कॉन्फिडेंस और विल पावर को स्ट्रांग रखो, जरूर आपको जॉब मिलेगी। हर एग्जाम निकलेगा, एक बार आप उस चरम पे पहुंच जाओगे ना, उस पीक पे जहां आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी दोस्तों, एक बार में 10-10 ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं, जब मेरा सिलेक्शन होना शुरू हुआ था, एक टाइम पे मेरे हाथ में 6 ज्वाइनिंग लेटर थे कि मैं कहां नौकरी ज्वाइन करूं, कहां नहीं करूं। आप कंफ्यूज हो जाओगे खुद। दोस्तों अब इसको देखते हैं, इसने पूछा अवरोही क्रम। क्या पूछ लिया भैया, अवरोही। अवरोही का मतलब होता है हमारा, क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा लिखना। अब ये देखो दोस्तों, इस टाइप को जैसा ये सवाल आ गया, इसमें हमें बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये -1 है, यहां पर ये क्या है, ये -11 है, यहां पर ये क्या है, ये जो है ये माइनस कितना है, 4 है इन दोनों का, और इसका क्या है, -1। तो पूछा है उसने अवरोही, अवरोही क्रम में। अवरोही में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा। यहां पर -1 है, तो सबसे बड़ा नंबर होगा, क्या हो गया, 8/9। सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया हमारा, 8/9। अब उसके बाद ये देखो, उसके बाद नंबर कौन सा आएगा हमारा, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, फिर आ जाएगा 5/6, यानी कि ये इससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन है, 5/6 आ जाएगा। इसके बाद ये जो यहाँ पे क्या है अंतर, -4 का, तो 3/7 आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 3/14। ठीक है, अब ये देख लो, ये जो नंबर है हमारे, ये कौन से ऑप्शन में है, 8/9, 5/6, 3/7, ऑप्शन ए, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है भाइयों वो बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में पूछा है। अवरोही क्रम में आपको बार बार चीजें इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं भी स्टूडेंट लाइफ टाइम पे था जब मेरे को भी बड़ा समझ में नहीं आता था, साला आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। तो भाई कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है, आपको नहीं आता समझ में, तो सबके साथ ऐसा होता है, ये आपके साथ नहीं हो रहा, हमें भी नहीं पता होता था, बाद में सीखे धीरे धीरे चीजों को। तो अवरोही बहुत, अवरोही यानी कि अवरोही 4 वर्ड है अवरोही में, यानी कि बड़ा है तो बड़े से छोटे की तरफ चल दो। आरोही 3 वर्ड है, अवरोही से छोटा है आरोही। तो आरोही में क्या है, जो आरोही होता है उसमें 3 नंबर है, उसमें क्या है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बड़े से छोटा करना है। सबसे बड़ा, अब यहाँ पे आप लिख लेते हैं, 5/8 है भैया, एक 7/12 है, एक 3/4 है, और एक 13/16 दे रखा है। अब ये देखो भैया, 5/8 की वैल्यू क्या होती है, 8 से 48, 6 आ जाएंगे, और 2 बच गए, तो क्या हो जाएगा, 6 8 दूनी 16। 7/12 की वैल्यू क्या हो गई, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 10 बचे आएंगे। तो 12 पंजे 60, 12 सिंह 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, यानी कि 5.58 यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, ये जाएगा 5.8। अब ये देखो 1 पॉइंट, ये तो 3/4 का मतलब तो होता है 0.75, 13/16। अब ये देखो 13 को 130 हो गए, तो कितने होते हैं, 16
अट्ठे 128, 128 हो गए, 2 बच गए, तो 16 एकम 16। अब ये देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, आपको यार देखते ही पता लग रहा होगा, सबसे बड़ा नंबर लिखना है हमें। सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे नंबर जो हो जाएगा 13/16, ये 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद 2 नंबर पे आएगा 3/4, फिर आएगा 5/3 नंबर पे 5/8, और ये आएगा 4 नंबर पे। अब उसी हिसाब से हम देख लेंगे कि 1 नंबर पे 13/16 किस ऑप्शन में दिया गया है, 13/16 एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन हमारा जो है डी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। दोस्तों आपको सारे पैटर्न पता होना चाहिए। देखो कहीं पे ऐसे नंबर आ जाते हैं जहां पे जो हमारा फार्मूला मैं बताया आपको कि प्लस और माइनस वाला वो अप्लाई नहीं होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टक से बिठा दो भाई ये इसका कितना होता है 7.5 है, 5/8 का 6.25 होता है, 7/12 का आपको मैंने बता ही दिया है। तो इस टाइप से आपको क्या है ना कि इन सवालों में टाइम नहीं लगेगा, विद इन 5 सेकेंड आप इन सवालों को बना सकते हो। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं भाई साहब, निम्नलिखित में से आरोही, देखो सिर्फ उसने ये नंबर तो सबको पता है, ये सब बता देगा, देख के हर बंदा बता देगा। सिर्फ उसका तो मोटिव ये जानना इस बंदे को आरोही और अवरोही क्रम के बारे में जानकारी है या नहीं है, उसका मोटिव सिर्फ इतना सा है। इस नंबरों को कुछ भी नहीं है कि जो आप ना बता पाओ कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, कहीं पे पॉइंट के बाद 0 भी करके नहीं दे रखा, लेकिन उसको सिर्फ ये जानना है आपका कि भाई इस बच्चे को आप आरोही और अवरोही का डिफरेंस पता है नहीं पता, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं वो इसको पता है नहीं पता है, इसके अलावा उसको कुछ भी आपसे लेना देना नहीं है। तो दोस्तों जब भी आता है अवरोही क्रम आ गया, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। सबसे छोटा देखो सबसे छोटा ये है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं भैया। इसके बाद छोटा ऑप्शन सी हमारा क्या है, एकदम पकड़ जाओगे आप कि भैया पहला तो 3 में कॉमन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन ये होना चाहिए 0.67, ये किसी में दे ही नहीं रखा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। पूछा है दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम, सही आरोही क्रम पूछा है। अब ये देखो दोस्तों, आपको लग रहा है कि यार ये ऐसा हल्का सवाल है, एनटीपीसी में कैसे आ गया, हल्का नहीं है दोस्तों, कुछ भी हल्का नहीं होता। जो एग्जाम में आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ उसने चीज डाल रखी है, आपका टेस्ट करना है उसको, इसीलिए वो दे रहा है। अभी देखो 1/3 और ये और इनमें क्या अंतर लग रहा है आपको, बताओ भाई। 1/3 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है वैल्यू बताओ, आप कहोगे यार 0.33 होती है, लेकिन दोस्तों अंतर है, अंतर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 0.33 है भाई। उसको हमसे पूछा उसने आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में पूछने के पीछे उसका रीजन है क्योंकि ये 0.33 कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो है ना 0.33, इसके आगे कोई नंबर नहीं आएगा, नंबर आ सकता है तो सिर्फ 0 आ सकता है, ये हम इसके पीछे लगा सकते हैं दोनों को कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए ये सवाल एग्जाम में आया है। मैं भी सोच रहा था यार इतना सिंपल सवाल है, एग्जाम में दे कैसे दिया उसने, एग्जाम में देने के पीछे उसने रीजन दिया है पूरा। तो दोस्तों ये है 4/15। तो उसने पूछा है आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या था, सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना, तो सबसे छोटा हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा यहां पर होगा हमारा, इन दोनों की वैल्यू तो हमें मिली गई, हमें 4/15 की ओर निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 15 दूनी 30 हो जाएंगे, 10 बचे आएंगे, तो 15 चिक्का 90 लगभग 0.26 आ जाएगी। तो सबसे छोटी जो हमारा जो नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है 5/4, उसके बाद क्या है 0.33, और सबसे फिर ये है। तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी कि ये जो नंबर है ये जो सब है इससे बड़े हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमारा जो सी है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। दोस्तों दिमाग लगाने की जरूरत है, बस थोड़ा सा सवाल को समझने की जरूरत है, उसका कॉन्सेप्ट में कि वो मांग क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और दोस्तों कल हम बार वाले जितने भी बार वाले सवाल होते हैं, जितने भी पॉसिबल सवाल बनते हैं, वो तमाम सवाल को लेके आपकी सेवा में आएंगे,
और दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जरूर देखें। एक भी बार का क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली हर एग्जाम में एक सवाल बार वाला जरूर मिलता है दोस्तों। अगर फ्रैक्शन में कहीं से आता है तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो टॉपिक है वो क्या है, बार वाले सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।